अब शरीयत में आया है कि एक आदमी है उसको इतनी औंधी लगी हुई है कि जमात खड़ी है उसकी उंगलियां नहीं जा रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले 16 भर मान छोड़ो जमात। ये मसला याद रखिए। किसी आदमी को भूख लगी हुई है पहले खाना खाओ, न तो रुकू सजदा में इतना स्पिरिट भर जाएगा कि लेगा कि 7 अप चल रहा है। ना समझा तो सुपर डिलक्स के दिया कर, ना समझा सुपर डिलक्स तो जल्दी जल्दी उसी पर आओ के बाद जल्दी से खाना खाओ। नहीं, ये नमाज नहीं चलेगी, ये नमाज नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भर पेट खा लो, भर पेट सो लो। समझे कि नहीं? अब हमरे झाड़ा लगा है तो कल की दूध तोरी वाला थोड़ी देर तो अटक के चले वाला है, वो नमाजे कौन काम की? तोरी तबीयत झाड़ा पर हो, अल्लाह ताला को तो बिला दे लेते। पहले झाड़ा फिरो, फिर आराम हो जाए तो वजू बनाओ, चाहे जहरे का छूट जाए, जमाते छूट जाए, अदा करो। अल्लाह की तरफ से ये सहूलत कम है। तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हमको और आपको कोशिश करके बैठना चाहिए। आज इस बुढ़ापे में भी हम रात भर जागते हैं, आप लोग जग लीजिए। 30 साल हो गया, अभी दोपहर में कभी पीठ नहीं लगाया बिस्तर, जगे रहते हैं। फजर के बाद 2-2.5 घंटा सो लेते हैं, हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी आदमी कह नहीं सकता है कि मौलाना बिस्तर पर आराम करते हैं। हम सोचते हैं हमारा भाई जैसे बैठ रहा है वैसे हम भी बैठेंगे। कभी कभी कोई फंसा लेता है तो बैठ जाते हैं। इसलिए बहादुर बनना, क्या बनना है? बहादुर बनना है। तो बहादुर कौन चीज से बनिया? बैठे रह। एगो नात पढ़ दिया, हमारी आवाज तो इतनी काम करती नहीं है, समझा कि ना? तो हम एगो नात पढ़ देते हैं, छोटका मोटका पढ़ दें। और शायर साहब कहाँ है हमारे आदमी साहब? फिर पढ़िएगा। बहुत कराम कराम पैसा मारा है, मगर 10 टकिया 20 टकिया 20 टकिया तो बहुत कम था, खाली 10 टकिया था। अरे हुजूर के नाम पर न दीजिएगा कि शायर को दीजिएगा। आप लोगों की चाल ठीक है ना? हमने मदरसा में बस्ता रखा रहता, हम तो किसी से मांगते नहीं है, तो खाली 20 टकिए रहो। 2-3 गो कहीं 100 टकिया कुहूर के कोई रखत हो, अब 50 टकिया 4-5 गो, बस इतने। रे कम बगत वो पैसा से बच्चा सबकी तरकारी चल जाए। और तोरे सबके शर्म ना हो, मौगी सबको तो शर्म अबे ना करो, गोच में से निकालो हमें रख दो। अब को कौन ठिकिया बो कोई मौली साहब ललच हवा। बात समझ में आई है कि नहीं आई? अगर उसी पर कह दें कि 500 रुपया अब फीकस लगेगा, समझा? तो 5 गो आदमी को ला के ई बउआ है, ई नाती है, ई नतनी है, ई पुतो नहीं की हद ये दिन तो होला रोक सकती है। एक कौन बीमारी धोले को 1000 रुपया लगा तो देवे कीजिएगा, चाले ठीक नहीं है। शायर लोगों को अब देख लीजिए, हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, हसन मेरी मिंबर पर बैठ जा। कहा आपकी मिंबर पर कैसे बैठेंगे? तो कहा कि हम मर जाए तो वो पर कोई न चढ़े, ना समझा? तो कल के हुजूर कैसे न चढ़ेगा? तो कल की तू कहे न छोड़। इतना बड़ा डरपोक आदमी हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह, बहुत डरपोक आदमी, लेकिन शायरी में इतने महारत रखते थे कि जंगे बदर के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसन जरा इन काफिरों को जरा जता दो कि गाली देना तुम भी जानते हो। तो हमरे सब जैसे तोरे माँ को, तोरे दादी को, तोरे नानी को, तोरे मामानी के, ऐसा नहीं, दूसरे किस्म की गाली होती थी जिसको अरब में हेजो बोलते हैं, हेजो, और तारीफ को मदा बोलते हैं। तो कहा कि रे हसन तू बुराई तक कर भी ही, मगर मक्के वाले में हमरो खानदान सब कैसे कैसे हुई?
तो कहा कि हुजूर जाइए। रे जैसे आटा में से बाल खींचिए तो साफ सुथरा बाल निकलता है ना, और मैं कोई पिलास से खींचो को बोलो वो अपने सर 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 निकल जाता है। वैसे ही ऐसा शेर कहेंगे कि आपके खानदान पर किसी पर छींटा पड़ेगा ही नहीं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इतने बड़े खानदान को और आपके खानदान को बचा लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए सैयदुल शुआरा कौन है? हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का मिंबर पर जाओ, मिंबर पर बैठो, अपने नीचे बैठो, अपने नीचे बैठे और कहा कि चलो अल्लाह की तारीफ के साथ मेरी भी तारीफ करो। शुरू हो गए, न समझा? शुरू हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जज्बे में आते थे तू सब मगर ज्यादा हंगामा करो, सुभान अल्लाह। अरे जो बाला साथ में जलसा हो ले रहा है एक मरतबा, हम नाम तो न ले मगर मदरसे का जिम्मेदार हो। सुभान अल्लाह, क्या बात कही आपने। तो हमारी बारी आई, उसको हमारा दिमाग बहुत खोला। ये जो हमारा मौलविया तालिब इल्म सब है ना, ये कम बखत समझता है का कि हम फुल पैंट वाला है, शॉर्ट वाला है, जो करवा जितना छिड़िए वह हमरे ले जाए। सब मोबाइल लेके इसी इसी क्यों हुआ रे तोरी भूत की, उसे बढ़िया तो नाथ हम फोड़ दो। समझा कि नहीं? चारों तरफ से आज स्टेज पर देखाइए उलमा को उलमा के तरीके से रहना चाहिए, नहीं तो उसकी हर हरकत से एक अंश निकलता जाता है, उसकी वक़्त कम होती जाती है। खुदा अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, किताब में बुजुर्गों को देखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आलिम बाजार में बिला वजह जाएगा, बाजार में दाखिल होने से ही उसकी चवन्नी उसके अखलाक से निकलती। इसलिए उलमा को बहुत सुधर के रहना चाहिए। आप लोगों आवाम के बीच में उलमा के बारे में कुछ बात करना ये हराम है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा की बुराई उलमा और आवाम के बीच में करना हराम। किसने कहा? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। अशरफ अली कौन है? ये मदरसे वाले जो बेइज्जती देवर को उठा के फेंक दिया, यही तो बेटियों की बुखारी शरीफ थी। मदरसे में तू पढ़ाव आलमा कहलाव, कुंची की आलमा, कुंची की आलमा, भंडा फोड़बन सब मदरसे का भंडा फूट जाए। हम कह दिया कि हम गोहिया में रख के हम सब खबर रखते हैं। बस समझ में आई कि नहीं आई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाद दिया। हम लोग कहते सुभान अल्लाह। ये सब जो कहो सुभान अल्लाह शायर सब कहेला, ओका मतलब कि तू हमरे बम को हम बमकबो। बात समझ में ऐ सुभान अल्लाह। बस शायर सब तो और बमकाल छोड़। बस चार बंद सुन लीजिए, यानी दू गो शेर, चार बंद जो है यानी चार मिसरा, चार गो खोर, दू गो खोर का एगो शेर, दू गो खोर का एगो शेर, तो चार मिसरा हो। लेकिन तू दू गो शेर कह देते तो का हो जाता? चार खोर चार मिसरा, समझा कि नहीं? तो हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। कितनी बड़ी दुआ है। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। ए अल्लाह हसन इब्ने साबित को जिब्राइल के जरिए कुव्वत अता ताकि वो शेर अच्छा से अच्छा कर। शेर कहना गलत नहीं है, शेर कहना गलत नहीं है, लेकिन अंदाज बदल गया। शायर भी बहुत लतीफा मारता रहता है। रेतुरी भूत के एक नात में कितना देर लगी? 10 मिनट। पढ़े ना भागे ना तो यहाँ तो नोट बांधे रहता है। फलाने जो भी मुजरा के बारे में चल रहा था,
ये जो न होता है निकाह, और निकाह में जो घर वाला सब रहता है दूल्हा बाबू के नाम से, ये पता मुलाहिजा फरमा न, चलो सब जाएगा मगर ढोल से। ये फूल जो पैया आया है गमला, हमारा कोई मौलवी साहब नहीं बोलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिन्हु, जो आदमी गैर मजहब की शक्ल इख्तियार करेगा समझो कि वो भी वही है। आप भी काफिर, आप भी मुश्रिक, आप भी आसी, आप भी गुनहगार हैं। ये फूल इस्लामी नहीं है, न ये गजरा बनेगा न मजरा बनेगा और न शायरों के गले में लटकेगा। अब दुकान शुरू होती है तो ये पूरा सजाया जाता है। हमारे उलमा बोले इसके बारे में, ये फूल गजरा नहीं चलेगा। अरे बाप रे बाप, जहाँ खाली मुशायरा रो समझा, तो वहां पर तो देखिए गर्दा उड़ा रो, वही पुराना फूल जो ओको पहनलू, ओको पहनलू, ओको पहनलू, ओको पहनलू, रे दूर दूरा ओको निकाल के फेंकना। मान लो कौन कौन का पसीना लगा हो, बात समझ में आई कि नहीं आई? का सुभान अल्लाह कह दिया, माशाअल्लाह, दोबारा फसाद हो, दोबारा फसाद हो। इरशाद क्या है? फसाद है। अरे दोबारा पढ़वाया उसमें मजा नहीं आता है, दोबारा मजा नहीं आता है। आप शायर हैं, आप पढ़ते हैं, आपको मजा आया कभी दोबारा में? तेरे ससुरा बोहर कहर गिराइए दिल को, और फिर तू कहा कि हमने तो दोबारा पढ़ा न समझा। झुट्ठू दूसरी बार में कोई का कांट न खुलिया कि सुभान अल्लाह तू अभी तो सुनल के, समझे कि ना? बात समझे। इसलिए फूल उल का इस्तेमाल न कीजिए। हम तो कह दिया न कीजिएगा तो अपना जानिएगा, हमरे तो कोई फूल पहना के देखो वास्ता। मौलाना जान जाए लोग सब कि मौलाना ये सब में न रहो, का है ये मौलवी साहब खुदरा है, अहम कुंची है तो जत्था है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब काब इब्ने ज़ुहैर से, काब इब्ने ज़ुहैर की लंबी कहानी है वो नहीं कहेंगे, मगर ये कहेंगे कि जब वो ईमान ले आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा करते। तो जब इनके भाई ने समझाया बुझाया काब इब्ने ज़ुहैर को, तो इस्लाम के करीब हुए, तो कहा कि रसूल को गाली देने वाला कत्ल कर दिया जाता है, लिहाजा हमको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब तो हम ईमान ला ही नहीं सकते। तो उनके भाई ने कहा तुम बेवकूफ हो। तो कहा कि कोई वसीला तो निकालिए। तो कहा रे तू शायर आदमी है। काब इब्ने ज़ुहैर हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद बहुत ऊंचे शायर है, समझा। तो उन्होंने कहा क्या? बेअंत स्वाद, बानत स्वाद किताब का नाम है। उस स्वाद महबूबा थी उनकी, किनकी? काब इब्ने ज़ुहैर। तो उन्होंने अपने महबूबा से बरतरफ होकर इनकार कर दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो जो मस्जिद के खुतबे की किताब होती है उतनी मोटी किताब शान में शायरी की हम बुराई नहीं करते। कुरान में शेर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर तो नहीं कहा, लेकिन तुकबंदी जो है वो तुकबंदी से शेर निकल नहीं सकता। अनन नबियो ला कज़िब, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। बैठले कि ना घाट पर, लेकिन नबी को इजाजत नहीं है तो ये कहा जाएगा कि नबी के जबान से जो बात निकली है वो मुकफ़्फ़ा इबारत है, मुसज्जा इबारत है, ना समझा। अनन नबियो ला कज़िब, बा है ना आखिर में और साकिन भी है। अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है ना, साकिन है, और उससे पहले जो हरकत है। बात समझ में आ रही? शेर कहना बुरा नहीं। आप मोमिन हैं, आपके अमाल अच्छे हैं, आप अच्छे अशार सुना सकते हैं, तो अच्छे अशार सुना करके आप मुशायरा करते हैं तो हम भी शिरकत करेंगे। कई गो मुशायरा करके तो मौली इस्तियाक को लेके कहे कि कोई कुछ न बोले, समझा कि ना? तो हम तो कहते हैं नहीं,
ये हमारे शायर जो है कोई बेकार आदमी तो है नहीं, बेकार आदमी तो है नहीं। हाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई, बड़ा माला पे न अब पैसा का बड़ा चस्का रहो। भाई साहब आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, तो फलाना नाम है, बस ऊपर शायरी कर दी। अब वो बेचारा का सोची हमरे पर शायरी करके तुम कहते ना 5 रुपया बतलाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम कह रहे थे अब तो हमारी आवाज़ें फट गई, मतलब ज़्यादा बोले थे नट टन टन रहो। बात समझ में आई कि नहीं? हमारे मौलाना अब्दुल हक साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद हैं। बुखारी में सबसे पहले हम पहुंच जाते थे और हम दोबारा दौरा किया, इसलिए हजरत हमको मौलवी ही कहा करते थे, सिर्फ इश्तियाक नहीं कहते थे। तो हम पहले चले जाते थे तो उनको शफीक जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अशार याद है, समझा? कहे कि मौलाना कोई आया नहीं, मौलवी इश्तियाक साहब कोई आया नहीं अभी तालिब इल्म। तो कहा जब मैं हूँ ना, कोई खिदमत हो तो कहा जाए। कहा कि नहीं खिदमत जी, थोड़ा मन बहलाना। तो कहा क्या करना है, मुशायरा हो जाए। का मुशायरा हो जाए। तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है। मौलाना अब्दुल तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है। और दूसरा शेर यह है, भूल गए न मिश्रा भूल गए, छोड़े ना वो छोड़े बेहुरा चुप। हमको हमारे हजरत ने एक शेर सुनाया, कहा शफीक जौनपुरी का है, मुशायरा हो जाए। बोले हजरत इरशाद हो। तो कहते दाद दीजिएगा। हम बोले हजरत आप तो बगैर दाद दिए इतने आवाज कड़े हैं कि उस दाद की जरूरतें नहीं है। आगे नहीं फिर भी थोड़ा ठेल ठाल के दीजिएगा। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अच्छी लग वो तो हम तकरीर कर दिया इसलिए आवाज़ पहुँच गई, ना तो टना टन रहता। बात समझ में आई कि नहीं आई? शेरो शायरी कीजिए, अदब एहतराम से कीजिए, अल्लाह ताला उसके बकदर भी जन्नत अता फरमाए।